आप लोग अगर हॉन्टेड वीडियोस देखते हैं और अगर आप पैरानॉर्मल वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने गौरव तिवारी का नाम सुना ही होगा, अ ग्रेट इंडियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। तो आज की इस वीडियो में लेट गौरव सर के हिडन पैरानॉर्मल घोस्ट इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी जानेंगे जो आपसे शायद ही कभी सुना होगा। और इस स्टोरी में गौरव सर के फ्रेंड्स की जान जाते हुए कैसे बची, आइए जानते हैं। द मिस्टर पवार्स हाउस इंसिडेंट, दिसंबर 2015, मुंबई। ये बात है उन दिनों की जब मुंबई में कड़ाके की ठंड थी। एक दिन गौरव को मिसेस पवार का कॉल आता है जो कि अपने घर में होने वाले असाधारण गतिविधियों से घबरा के आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी को कॉल करती हैं। पर उस समय गौरव सर कहीं और ही इन्वेस्टिगेशन के लिए गए होते हैं तो वो अपने दो फ्रेंड्स सिद्धार्थ और मेघना को इस काम के लिए भेजते हैं। दूसरे ही दिन सिद्धार्थ और मेघना मिस्टर पवार के हाउस पे पहुंचते हैं, पर शायद उन्हें पता नहीं था कि ये केस उनकी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट केस होने वाला है। पहुंचते ही वो वहां की बिल्डिंग को देखते हैं जो कि 90s का पुराना बिल्डिंग था, जिसमें कि वहां के रहने वाले फैमिली उस घर के ऊपर रहती थी क्योंकि नीचे का घर थोड़ा खंडर में तब्दील हो गया था। जैसे ही दोनों इन्वेस्टिगेटर्स घर के अंदर एंटर करते हैं उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी फील होने लगती है। वो मिसेस पवार से पूछते हैं यहाँ आपको असाधारण घटनाएं कब से महसूस हो रही है और आप यहाँ कितने लोग रहते हैं। मिसेस पवार बताती हैं कि इस घर पे सिर्फ वो, उनका बेटा अंकित एंड हिज वाइफ अपने बच्चों के साथ रहती है। और आईपीएस को पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से इस घर में बहुत अजीब सी घटनाएं हो रही है। एक दिन देर रात तक अंकित टीवी देख रहा था और अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, पर जैसे ही वो पानी पीने किचन गया वहां से आने के बाद उसका लैपटॉप गायब हो गया और थोड़ी देर में इधर उधर खोजने के बाद उसका लैपटॉप वापस अपनी प्लेस पे आ गया, मानो किसी ने उसके लैपटॉप को गायब कर दिया हो और वापस ला दिया हो। ऐसा इसलिए होता है जब किसी आत्मा को अपने होने का एहसास जताना होता है तो वो अपोर्शन एंड स्पोर्शन टेक्निक अपनाती है, जिसमें अपोर्शन यानी कि किसी भी चीज का गायब होना और स्पोर्शन का मतलब उसके यथास्थान पर वापस आ जाना। और मिसेस पवार ने बताया कि एक दिन उनकी बहू में किसी आत्मा ने वश कर लिया था, जिससे वे बहुत अजीब अजीब आवाज निकाल रही थी। और जैसे ही उन्होंने अपने गॉड के मंत्र के उच्चारण किए, पोसेस्ड होने के कारण और तड़पने लगी और उनकी बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी, जिससे सारी फैमिली के मेंबर्स घबरा गए। और जब सब नॉर्मल हुआ, अंकित ने अपने बच्चों और वाइफ को नागपुर भेज दिया। और सिर्फ ये दो इंसिडेंट नहीं थे, इससे पहले भी अंकित ने अपने पापा को फोटो फ्रेम को अचानक से जमीन में गिरते हुए देखा जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही थी। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद सिद्धार्थ और मेघना को पता चला कि अंकित इस घर को बेचना चाहता है और इसके लिए उसने प्रॉपर्टी डीलर एजेंट्स को घर दिखाने बुलाया था। और जैसे ही एजेंट्स घर पे एंटर हुए, ऑल पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट्स। वहाँ किसी के रोने की जोर जोर से आवाज आने लगी और रूम का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम हो गया, जिससे घबरा के एजेंट्स तुरंत वहाँ से भाग गए। और ये सब सुनने के बाद सिद्धार्थ और मेघना फाइंड्स प्रॉपर हॉटस्पॉट जहाँ की आत्मा के प्रेजेंट होने के चांसेस थे। सिद्धार्थ ने फिर अपने ईवीएम मीटर को अंकित के रूम में फिट करा और आत्मा को आवाज लगाई, अगर कोई आत्मा यहाँ सच में प्रेजेंट है तो ईवीएम मीटर को लाइट चालू करो। और बस इतना कहते कि 3 सेकंड बाद ही बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी सबको फील होने लगी। ईवीएम मशीन की लाइट्स ऑन हो गई और घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। सिद्धार्थ ने उस आत्मा से पूछा, आप कौन हो और आपकी परेशानी क्या है। फिर वहाँ बहुत लाउड रोने की आवाज़ आई और सब नॉर्मल हो गया। कुछ देर बाद जब आईपीएस की टीम ने ईवीएम मशीन खोली तो उसमें आत्मा की आवाज़ रिकॉर्ड थी, जिसमें आत्मा ने बोला, इस घर को मत बेचो, मैं यहाँ सबका हिफाजत करूँगा। और सबको पता चल गया कि वो आत्मा किसी और के नहीं, खुद मिसेस पवार की थी, यानी कि अंकित के फादर की। तो मेघना ने कंक्लूजन दिया कि इस घर को ना बेचें क्योंकि वहाँ अंकित के डेड की आत्मा है। यह कह के वे सब अपने घर के ऊपर लौट गए। पर वेट, अभी तक सब खत्म नहीं हुआ था। मेघना के घर आते ही एंजाइटी फुल होने लगा और देखते ही देखते मेघना की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। और जब मेघना ने अपने कैमरे से फोटो ली क्योंकि उसे कुछ अजीब सी महसूस हो रही थी, तो उस फोटो में एक विसाज की आत्मा दिखी। तो उसे पता चला कि उसके साथ कोई विसाज की आत्मा उसके साथ साथ घर आ गई है। और उधर सिद्धार्थ को भी घर आके अच्छा फील नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके साथ उसके घर आ गया है। और रात को उसके घर से भी अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फिर दोनों ने गौरव सर को कॉल करके सब बताया और दूसरे ही दिन वे सब वापस मिसेस पवार के घर पे पहुंचे। और वहां जाके उन्हें पता चला कि उस घर पे
अंकित के पापा की नहीं बल्कि कोई अलग ही बुरी एंटिटी थी जो उन्हें मैनिपुलेट कर रही थी कि वो मिसेस पवार है। जिसके बाद गौरव और उनकी टीम ने पूरे घर की क्लींजिंग करी जिससे कि सारी आत्माएं शांत हो जाए। और मुझे लगता है सिद्धार्थ और मेघना ने भी स्टार्टिंग में क्लींजिंग की ट्राई की थी, शायद इसलिए वो बुरी एंटिटी इनके पीछे इनके घर तक आ गई थी। पर उस दिन अगर गौरव तिवारी के टाइम से क्लींजिंग नहीं होती तो शायद सिद्धार्थ और मेघना आज हमारे बीच में ना होते। थी गौरव तिवारी की हॉन्टेड घोस्ट इनकाउंटर स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।